हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसी सीरीज में एक ये अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे अटेम्प्ट करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 और tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ कि जो मेरा tan इनवर्स एक्स है वो a हो गया और जो tan इनवर्स y है वो b हो गया और जो tan इनवर्स z है अगर मैं उसको c लेट कर लूं तो मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू a प्लस b प्लस c की। ठीक, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा tan a, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी tan b और z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास tan c। ठीक, अब अगर मैं इसे यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं, देखो ये बन जाएगा tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a इज इक्वल टू 1। ठीक, ये हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू 1 है। अब एक आइडेंटिटी है हमारे पास tan a प्लस b प्लस c की। ठीक, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। ये आइडेंटिटी क्या होती है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। ठीक, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। अब यहां से अगर मैं इस पूरी चीज की वैल्यू जो है वो हमें 1 प्रोवाइडेड है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 डाल दूं तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर 1 माइनस 1, इसका मतलब न्यूमरेटर बाई 0 आ जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड tan में जिस पे वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर tan हो गया। तो नॉट डिफाइंड जो वैल्यू होती है वो tan में π/2 पे होती है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? π/2, और यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक, थैंक यू।